Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic which I discuss with you that is a virus. जैसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सरवाइव करने के लिए ज़िंदा रहने के लिए वाटर फूड की और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सरवाइव कर सके। और उसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग है ना उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना फूड की ना वाटर की। ओके सरवाइव रहने के लिए। लेकिन हम ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिविंग भी नहीं है और ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, हम ये सोचते हैं कि फिर वो होती क्या चीज़ है। तो वो होता है वायरस, हमने उसे वायरस का नाम दिया। ओके 1930 में क्या हुआ कि बहुत से मतलब साइंटिस्ट ने रिलेट किया, ये माना कि बैक्टीरिया के अलावा और भी मतलब एक ऐसी वायरस भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचा रही है। ये बैक्टीरिया से भी कहीं गुना ज़्यादा खतरनाक है। फिर जब डिस्कवरी होगी वायरस की तो बहुत से साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की, ये फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया कि ये जो चीज़ है ये लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो पता चला कि इसकी कुछ थिंग्स जो होती हैं लिविंग थिंग से रिलेट करती हैं, रिजेंबल करती हैं, और कुछ ऐसे करेक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से मतलब रिजेंबल करता है। नेक्स्ट हमने ये देखना वायरस होती क्या चीज़ है। बेसिकली व्हाट इज अ वायरस? Virus is the simplest living entity or particle composed of a small number of a macromolecule. Virus एक simplest form of a life है। हमने लिविंग का वर्ड यूज़ किया, डेट इज़ क्योंकि ये लिविंग भी होती है नॉन लिविंग भी होती है, लिविंग इंटिटीज़ का वर्ड इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया। वायरस आर द सिंपलेस्ट लिविंग इंटिटीज़, ऐसे लिविंग इंटिटीज़ होते हैं पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मुश्तमिल कंपोज करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल में। इसमें जीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी, एंड प्रोटीन। क्या होता है जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिलाएं तो वायरस बन जाता है, दैट इज अ वायरस। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट मीन टोटली डिपेंड ऑन द होस्ट, ये टोटल डिपेंड करता है होस्ट को जिसको ये इन्फेक्ट कर रहा होता है, डैमेज कर रहा होता है किसी होस्ट के अंदर जाके। फॉर एग्जाम्पल कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उस होस्ट की बॉडी में वायरस इंटर हो जाता है, फिर ये एक्टिव हो जाता है इनएक्टिव से, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में एज अ लिविंग एक्ट करेगा और होस्ट की बॉडी के बाहर नॉन लिविंग एक्ट करेगा। जब ये लिविंग एक्ट करेगा एक्टिव हो जाएगा तो उसी होस्ट से ये बेनिफिट उठाएगा, फ़ायदा उठाएगा। उस सेल को मतलब एक सराउंडिंग एक लेयर उसकी बना देगा अपनी, और इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलेगा उसी सेल से ये हमें ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की होस्ट को डैमेज करेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है ये पैरासाइट। दे कैन इन्फेक्ट एंड पैरासाइट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये इन्फेक्ट करता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया खुद एक खतरनाक चीज़ है, ये मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाती है। लाइक और वायरस ऐसी चीज़ है जिसने बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ा, बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाया, जो कि खुद एक डिजीज़ है, जो खुद एक बीमारी फैलाने का काम करता है। और कुछ वायरस ऐसे होते हैं उसमें ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, कि मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कुछ वायरस में। हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमें जो ये कोर हमें नज़र आ रही है ये इसमें होते हैं डीएनए आर न्यूक्लिक एसिड होती है, जैसे जेनेटिक मटेरियल कोर इनसाइड प्रेजेंट होती है। इसमें आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो प्रोटेक्टिंग का रोल करती है, हेल्प करती है वायरस की। इसमें थर्ड पार्ट होता है टेल जो मुश्तमिल होता है प्रोटीन पर। ओके ये हम इसकी देख लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल। यह इन्वेल्प होती है, एक लेयर होती है एडिशनली लिपोप्रोटीन की। तो वो मतलब क्या करती है, लिपोप्रोटीन की एक लेयर होती है एडिशनल लेयर, उसको हम कहते हैं इन्वेल्प। इन्वेल्प में फ्यू वायरस होते हैं सच एज HIV, इन्फ्लुएंजा etc हैव एन एडिशन ऑफ अ लिपोप्रोटीन लेयर अराउंड द कैप्साइड के अराउंड होती है ये इन्वेल्प, एक लेयर होती है लिपोप्रोटीन की। प्रोटीन कोट क्या होती है, प्रोटेक्टिंग कोट ऑफ अ प्रोटीन सराउंडिंग होती है कोर की, इसको हम कहते हैं कैप्साइड। ये हमें प्रोटीन का कोट नज़र आ रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है जो कोर है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये हमें नज़र आ रहा है, शो हो रहा है ओके पिक में। ये स्पाइक क्या होती है, हेल्प होता है फॉर अटैचमेंट में। इसमें ग्लाइको मतलब प्रोटीन भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी ना डेट इज अ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिलने से जो कॉम्बिनेशन होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। वो क्या करते हैं, मेक देम वेरी स्पेसिफिक फॉर होस्ट और टू होस्ट। क्या कहते हैं, सम वाइज कंटेन
ग्लाइकोप्रोटीन विच एनवेलप टू रिकॉग्नाइज। ये जो हमें स्पाइक में ना, ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये स्पाइक पे जो हेल्प करते हैं अटैचमेंट में, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होगा, उसकी लेयर प्रेजेंट होगी, वहीं पे ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा। ये हेल्प करते हैं वायरस की जो इंटर करने में, होस्ट में इंटर होने में ये हेल्प करते हैं, उनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वायरोलॉजी। व्हाट इज़ अ वायरोलॉजी? वायरोलॉजी बेसिकली होती क्या चीज़ है, ये हम देखेंगे। माइक्रोस्कोपी इन्फेक्शन एजेंट होता है, इसको भी क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ अ वायरस इज आल्सो कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस इन्फेक्ट करता है हॉस्ट सेल को टू रिप्रोड्यूस में, ये इन्फेक्ट करता है हॉस्ट सेल को टू रिप्रोड्यूस, अपनी कॉपी मतलब नंबर ऑफ कॉपी, तादाद बढ़ाने के लिए। वायरस आर मच डिफिकल्ट टू ट्रीट देन बैक्टीरिया। वायरस बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होते हैं, बैक्टीरिया की निस्बत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं वायरस। इसको बहुत मुश्किल से इसका इलाज किया जाता है, ट्रीट इसको किया जाता है। ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म। मैंने हम पढ़ा ना कि ये रेप्लिकेट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या होस्ट की बॉडी में इंटर होके वहाँ, क्योंकि एक्टिव हो जाते तो उनके सेल को एक लपेट लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, तो इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि उसका अपना सेल है, उसको डैमेज नहीं करेगा, लेकिन ये उसके सेल पे एक लेयर मतलब अपनी बना देते हैं, उसको लपेट देते हैं, तो उसे इम्यून सिस्टम को पता नहीं चलता। उससे ये होस्ट बॉडी को डैमेज कर रहे होते हैं, उसी की मदद से ये अपनी तादाद बढ़ा रहे होते हैं, रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ओके, इसको हम सिंपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, और इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल बहुत कम प्रेजेंट होते हैं वायरस में, और ये मतलब कसरत से मौजूद है दुनिया में, नेचर में वायरस जो होता है। वायरस कैन लॉन्च जॉब द इम्यून रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्या करते हैं, छोटे स्मॉल बैक्टीरिया से लेकर हायर ह्यूमन तक को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये इतने खतरनाक हैं। होस्ट की बॉडी में इंटर होकर बहुत सारी बीमारियां फैला सकती हैं, बहुत डेंजरस है, किसी को भी नहीं छोड़ता। ओके, और ये क्या करते हैं कि ये मतलब होस्ट की बॉडी में लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं, और होस्ट की बॉडी के बाद नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं। जब कोई चीज़ बॉडी में इंटर होगी, वो एक्टिव हो गई, फिर वो कंट्रोल भी तो करेगी ना, उसमें बीमारियां भी फैलाएगी, अपना बेनिफिट देखेगी। ये इतना सा छोटा सा वायरस है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक रिसेंटली हमने देखा कि एक वायरस ने पूरी दुनिया को मतलब एक धर्म भरम के नुकसान पहुंचाया, एक छोटे से वायरस ने। जो बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल वो खुद बीमारियां फैलाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, इस वायरस ने उसको भी इन्फेक्ट किया है, कितना खतरनाक है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ करेक्टर है, लिविंग करेक्टर, नॉन लिविंग करेक्टर। कुछ ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं, कुछ नॉन लिविंग से, क्योंकि उसमें लिविंग थिंग के जो करेक्टर वो हम देखेंगे अब। वाइस में लिविंग नॉन लिविंग करेक्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज लिविंग करेक्टर। ये क्या होते हैं? दे पॉजेस अ जीन और आरएनए। इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी और आरएनए भी हो सकता है। दे हैव एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस होने की, अपनी तादाद बढ़ाने की एबिलिटी होती है, जो कि ये होती है ह्यूमन में, ये उनसे ये करेक्टर रिजेंबल करता है। लेकिन कॉज इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शन कॉज करते हैं ह्यूमन की तरह, लेकिन अंडरगो म्यूटेशन है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्या होता है इसमें? डीएनए प्रेजेंट है तो उसमें म्यूटेशन भी होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी होती है। रिसेंटली हमने ये भी पढ़ा था कि कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया को बहुत डेंजरस हालत, बहुत नुकसान पहुंचाया रिसेंटली, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं। अब इसमें डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है, और ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं, अपनी तादाद भी बढ़ाते हैं। इसमें डिफरेंट वैरायटी और ट्रेड भी प्रेजेंट होता है डीएनए में। अपनी जब ये तादाद बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? किसी भी लिविंग थिंग की एक होस्ट बॉडी में इंटर हो जाते हैं, तो उनके मेटाबॉलिक मशीनरी से अपनी मतलब तादाद बढ़ाते हैं। वो मेटाबॉलिक मशीनरी मीन है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी तादाद बढ़ाने के लिए जो मैक्रोमोलिक्यूल यूज़ करते हैं, ये उसी चीज़ को यूज़ करके अपनी तादाद बढ़ाते हैं। हर फायदा ये होस्ट से उठा के उसको इन्फेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत खतरनाक है। नॉन लिविंग करेक्टर क्या होता है? दे आर सब सेलर, मतलब कोई सेल नहीं होता, ए सेलर भी कह सकते हैं। दे डू नॉट रिस्पायर, ये सांस रिस्पायर भी नहीं कर सकते और एक्सक्रीट भी नहीं कर सकते। ये कैसे इंटर होते हैं ह्यूमन में? टूथ, माउथ और सेल को इन्फेक्ट करते हैं, वहाँ से भी इंटर भी हो सकते हैं ये।
और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एज अ लिविंग बॉडी की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। और ह्यूमन होस्ट बॉडी भी कह सकते हैं, होस्ट बॉडी कोई भी हो सकती है लिविंग थिंग, उसके अंदर ये नुकसान पहुंचाते हैं जाके ह्यूमन बॉडी, बहुत डेंजरस है। और ह्यूमन बॉडी के मतलब होस्ट बॉडी के बाहर ये नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं, एक्टिव फॉर्म में जो होते हैं, जाते हैं अंदर तो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और अगर अंदर ना हो बाहर हो तो वो इनएक्टिव होते हैं, नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वायरस, ये में देखने इसकी टाइप्स क्या है वायरस की। फर्स्ट ऑफ ऑल डेट इज द बैक्टीरियोफेज, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस। जिसकी 3 फॉर्म है, किस किस चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज है, ओके, ये बैक्टीरिया को जो नुकसान पहुंचाते हैं ऐसे वायरस। बैक्टीरिया मीना बैक्टीरिया फेज मीना ईटन, बैक्टीरिया ईटन, इसको हम कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल, इसको हम टेडपोल भी कहते हैं, ओके। यहाँ अब हम देखते हैं ये एक फॉर्म है, ये एक मतलब ऐसा मतलब पैरासाइट है जो बैक्टीरिया को तो कॉज करते हैं डिजीजेस ऑन देम। इसमें सिर्फ डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसकी एग्जांपल होती है, इसमें होता है T1 फेज, T2 फेज, T3 सॉन, T7 फेज। T रिप्रेजेंट करता है टाइप को, ओके। और ये जो फेजेस चल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ अ डिस्कवरी बैक्टीरिया की जो हो रही होती है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल में आ सकता है। अब हम इसका ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें हमें हेड नज़र आ रहा है इस बैक्टीरिया का, और टेल, ऊपर वाला हेड और नीचे टेल। इसमें डीएनए जस्ट प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरिया की बात की हमने। इसकी नेक है। कॉलर क्या मतलब हेल्प करता है, इसके मतलब हेड और टेल को मिलाने जोड़ने का आपस में काम करते हैं। इसमें शीत होती है, शीत क्या करती है, फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, हैविंग अ हॉलो ट्यूब इनसाइड। ये जो हमें हॉलो ट्यूब नज़र आ रही है, ये इसकी मतलब फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है हॉलो ट्यूब की। इसमें से ही बैक्टीरिया के अंदर से ही, इसी हॉलो ट्यूब से ही डीएनए इंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर, ओके। डीएनए इंटर होता है बैक्टीरिया के अंदर इसी हॉलो ट्यूब के जरिए। ये इसकी टेल फाइबर होती है, ये हेल्प करती है इन अटैचमेंट विद होस्ट, किसी भी होस्ट के साथ अटैचमेंट जब बैक्टीरिया होती है उसमें हेल्प करती है। बेस प्लेट में कुछ एंजाइम होते हैं जो बैक्टीरिया को के सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओके। इसमें कुछ टेल पिन होती हैं यहाँ बेस प्लेट के नीचे, वो एज ए नीडल हेल्प करती है। प्लांट वायरस, ये क्या होता है, इसमें होता है द पैरासाइट, ऐसा पैरासाइट जो होता है ऑन प्लांट में कॉज करता है डिजीज, और डिजीज को कॉज करता है ऑन देम। दे कंटेन डीएनए और आरएनए जेनेटिकल मटेरियल। इसकी एग्जांपल हो सकती है शुगर कैन मोज़ेक और टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें क्या होता है कि ये जो टोबैको में ये होता है, जिसका वायरस होता है, इसमें पोर्स बन जाते हैं जिनमें नज़र आ रहे हैं। एक हेल्दी है, उसमें कुछ पोर्स है, फिर ये बढ़ते गए, तादाद इनकी बढ़ती है। 200 से भी ज़्यादा बीमारियां वायरस प्लांट में फैला सकते हैं। ऐसा वायरस जो प्लांट को और डिजीज़ कॉज करे, ओके। एनिमल वायरस में क्या होता है, द पैरासाइट ऑन एलिमेंट एंड कॉज अ डिजीज ऑन देम, ऐसा पैरासाइट जो एनिमल को हो और कॉज करे डिजीज ऑन देम। दे कंटेन अ डीएनए और आरएनए एज अ जेनेटिकल मटेरियल। ये ह्यूमन में एज अ पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, उनको अंदर इंटर होते हैं फॉस बॉडी में और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कफ हो गया, पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस, मम, मीजल्स, ये सारी चीज़ें, ओके। इनको अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए डैमेज किया जा सकता है। ऐसी रेस बहुत ख़तरनाक रेस होती है, इससे वायरस डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। HIV वायरस, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है। ह्यूमन इम्यून वायरस डेफिशिएंसी जो होते हैं, एड्स, ये क्या करते हैं, इससे जो इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन का होता है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो मतलब हेल्प नहीं कर सकता अगर कोई वायरस या कोई भी ऐसा इंटर हो जाए सेल, वायरस का वायरस इंटर हो जाए जो मतलब जो बॉडी का पार्ट नहीं है, ऐसा कुछ इंटर हो जाए तो ये उसकी हेल्प नहीं कर सकता। इम्यून सिस्टम जब टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो कोई बीमारी भी उस पर अटैक कर सकती है, कोई भी डिजीज़ अटैक कर सकती है। आई डिजीज़, लीवर डिजीज़, इन्फेक्शन हो गया, लीवर इन्फेक्शन, स्टोमिक, आइज इन्फेक्शन, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, फंगस इन्फेक्शन, सारा कुछ भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो सकती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें इम्यून सिस्टम टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और ये क्या करता है, ये वाइट ब्लड सेल में जाके CD4 को इन्फेक्ट करता है, जो वायरस होता है HIV का। वाइट सेल में जाके ये CD4 को इन्फेक्ट कर देता है, जो वाइट ब्लड सेल में होते हैं। ओके, प्रोटेक्शन लेयर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मेडिसिन जो होती हैं वायरस की ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल उसको कहा जाता है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं वायरस की, डेट इज़ द कोरोना वायरस, रीनो वायरस, एजीनो herpes, हेपेटाइटिस बी, मम्स, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रीटो वायरस, एसटीओ वायरस, स्मॉल पॉक्स, HIV, HPV, रेबीज वायरस, नोटो वायरस। ये सारी इसकी मतलब एग्जांपल्स में रहती है। इससे हमें बचना चाहिए, खुद उसको भी बचाना चाहिए, दूसरों को भी। अगर कोई कफ हो, एक कोरोना वायरस ट्रांसमिशन होती है पर्सन टू पर्सन से, मतलब कोई भी ऐसी डिजीज़ हो जाए वो ट्रांसमिशन से होती है, इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ताकि हम इससे बच सकें और दूसरों को भी बचा सकें। ओके, थैंक यू। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स?